बहुत ही दिलकश ये नज़ारा होता है। ये रूसी सेनाओं की जो परेड होती है वो वाकई देखने लायक होती है। इनका डिसिप्लिन, इनका टर्न आउट, इनकी जो परेड होती है वो देखने लायक होती है। और ख़ास तौर पर जब यहाँ ऐतिहासिक क्रेमलिन जो लगभग 600 साल पुराना है उसके सामने रेड स्क्वायर पर जब रूसी सेनाएं मार्च करती हैं तो वाकई वो बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। और अब जैसा कि प्रोटोकॉल होता है एक एक करके रूस की सेना के अधिकारी परेड में आते जा रहे हैं, परेड को देखने के लिए, परेड की रिव्यू करने के लिए। उस एक एक करके ये प्रोटोकॉल के हिसाब से आएंगे और उसके बाद फिर ये परेड पुतिन को पेश की जाएगी और पुतिन इसका निरीक्षण करेंगे। AK सवाज साहब भी हमारे साथ है। AK सवाज साहब, तस्वीरें आपके भी सामने हैं और दुनिया के सामने ये संदेश देना कि पूरी दुनिया भले रूस के खिलाफ हो जाए, चाहे जितने प्रतिबंध लगा दिए जाएं, लेकिन रूस ने अपनी ताकत खोई नहीं है, पूरी मजबूती के साथ वो खड़ा है। आज का दिन रूस के लिए कितना अहम है? बहुत अहम है विशाल, इसमें कोई शक नहीं। देखो, 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दर्शाता है कि किस प्रकार से सोवियत यूनियन ने 1945 को 8th में, अभी वो 9th में हो गया है, मॉस्को के टाइम जोन के साथ उन्होंने जीत प्राप्त की थी नाजी जर्मनी पे। और नाजी जर्मनी प्रतीक था डेविल का, और उस पे जो सोवियत यूनियन ने जब जीत प्राप्त की थी अच्छाई के बुराई पे दी। तो आज भी वो दिखाना चाहता है कि सोवियत यूनियन जो रूस है वो सच के साथ है, सत्य के साथ है और उसकी जीत होगी। और वो जिस प्रकार से ये परेड विक्ट्री डे मनाया जा रहा है ये एक प्रकार से काबिल तारीफ है, क्योंकि आज वो लड़ाई के अंदर है। करीब के 1 साल 3 महीने से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और रूस को फ्रंट पर कोई खास अच्छा नहीं कर रहा। ऐसा कहना कि रूस की बहुत बड़ी विजय हो रही है वो मैं कहता हूँ कि ठीक नहीं होगा, मगर ये सच्चाई है। इसके बावजूद भी एक विक्ट्री परेड का करना ये काबिल तारीफ है। ये पुतिन दिखाना चाहते हैं कि उनके कंट्रोल में सब कुछ है और इसके बावजूद की लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन की, बल्कि रूस वर्सेस नेटो की। अभी भी रूस जो है वो सेलिब्रेट करेगा विक्ट्री डे, जो कि एक जीत की विजय है बुराई पे। और आज भी वो दिखाना चाहता है कि जो आर्म फोर्सेज है रूस की वो अभी भी काबिल तारीफ है, सबसे अच्छी हैं। तो मुझे लगता है ये मैसेज वो अपने देश को बिल्कुल ठीक आपने कहा सिवाज साहब। हमारे साथ रोविंदर सचदेव भी जुड़ गए हैं। रोविंदर जी, देखने में तो ये तस्वीरें बड़ी शानदार, बड़ी भव्य नजर आती हैं, लेकिन इसके बीच रूस के लिए कड़वी सच्चाई यह भी है कि अपेक्षाकृत बहुत छोटी आर्मी, बहुत छोटा देश यूक्रेन, 440 दिन से जंग जीत नहीं पाया है रूस। जी हाँ, ना केवल रशिया जंग नहीं जीत पाया है, रशिया को बड़ा नुकसान हो गया है। रशिया को आर्थिक नुकसान हो रहा है, दुनिया से सैंक्शंस लग गई हैं। $300 बिलियन इसकी सेंट्रल बैंक की आधी रिजर्व अमेरिका और यूरोप में जब्त हो गई है। हर तरह के अलग अलग बैन, सैंक्शंस लग गए हैं। तो रशिया का अस्तित्व जो है दुनिया में छोटा कर दिया गया है इस युद्ध के द्वारा अमेरिका और नेटो से। इसके अलावा हाँ, रशिया ने यूक्रेन की टेरिटरी में, धरती में, यस, कहीं वो करीब 20% उन्होंने कब्जा किया हुआ है, पर वो भी वॉर फंसी हुई है। तो रशिया को बहुत बहुत नुकसान हुआ है मेरे विचार से तो, क्लियरली, राइट। ना आज का जो डेफिनेटली ये जो हम दृश्य देख रहे हैं तो रेड आर्मी है। दुनिया इसी को तो सोचती थी, इतनी इतनी इम्प्रेसिव एंड पूरी जो रशिया की माइट है, रेड आर्मी का एक छवि होती थी दुनिया में कि इसकी स्ट्रेंथ की, इसकी एफिशिएंसी की, जो कि धज्जियों में उड़ गई है वर्चुअली और काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई है। दैट्स वन। नाउ सेकेंडली ये है कि अब आज पुतिन क्या करेंगे। हो सकता है, मेरा एक सोच है शायद कि अभी तक ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, अभी तक ये वॉर नहीं है रशिया के अंदर। अब जो हालात हो गए हैं रशिया में, और खासकर ये जो क्रेमलिन पे अटैक हुआ 2 दिन पहले या हफ्ता पहले, इसके चलते चांस ये बन सकता है कि पुतिन आज डिक्लेयर कर दें कि ये वॉर है, स्पेशल ऑपरेशन नहीं रही। दुश्मनों ने हम पे ऐसे ऐसे आघात किया, नेटो वगैरह सब जुड़ गए हैं, तो अब ये वॉर है। इसका मतलब रशिया के अंदर मार्शल लॉ या इमरजेंसी जो ऑलरेडी है वो एक, बिल्कुल ठीक आपने कहा। पुतिन अपने शब्दों में क्या कहते हैं ये बड़ा अहम हो जाता है, लेकिन इस वक्त वहां चल क्या रहा है ये समझने के लिए कृष्ण मोहन का रुख करते हैं। कृष्ण मोहन, क्या बता रही हैं तस्वीरें?
जैसा कि सचदेव साहब कह रहे थे कि रेड आर्मी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना में से एक होती थी, जब वो सोवियत संघ था, सबसे ताकतवर होती थी, अभी भी ताकतवर है। यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसे हुए हैं रूसी, लेकिन यहाँ पर विक्ट्री डे परेड जो रेड स्क्वायर पर होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अभी पुतिन क्या कहेंगे उस पर सबकी नजरें होंगी। अभी तक ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, अब क्या ये फुल फ्लेज्ड वॉर होगा, ये अंदेशा ज़्यादातर लोग ये संभावना जता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पिछले साल और इस साल में फ़र्क बहुत आ चुका है यूक्रेन के फ्रंट पर। अब जो नेटो के देश हैं वो टैंक्स दे रहे हैं, आर्मर्ड दे रहे हैं। पहले भी अमेरिका सप्लाई कर रहा था, लेकिन वो बहुत छोटी हथियारों का सप्लाई कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका और जो नेटो कंट्रीज़ हैं उनमें जर्मनी सबसे आगे, जिसने लेपर्ड टैंक दिए हैं, बेल्जियम है, अमेरिका भी अब्राहम टैंक देने की बात चल रही है। अगर आर्मर्ड यूक्रेन को दिया जाने लगा तो इस बात को रूस बहुत ही गंभीरता से लेगा। सर्दियों से, यानी लगभग 4 महीने हो गए जब पहली बार ये फैसला किया गया कि यूक्रेन को नेटो टैंक्स देंगे, उसके बाद से 4 महीने हो चुके हैं। स्लोवाकिया ने MiG-29 देने शुरू किए हैं यूक्रेन को। दिलचस्प बात यह है कि ये MiG-29 वही है जो उसने रूस से खरीदी थी और अब वो यूक्रेन को दे रहा है। अमेरिका F-16 एयरक्राफ्ट देने की अमेरिका में चर्चा चल रही है, मंजूरी नहीं मिली। ये सारी चीज़ें से अब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का वक्त शायद चला गया होगा पुतिन के लिए। क्रेमलिन पर 3 मई को जो अटैक हुआ था, उसके बाद पुतिन का तेवर बहुत ज़्यादा सख्त है। अब उन्होंने जो धैर्य है वो भी चुकता जा रहा है। इसका अंदाज़ा पिछले 4 दिनों में जिस तरह से हमले हुए यूक्रेन में, बाखमुत शहर को पूरी तौर पर आर्टिलरी से तबाह कर दिया गया। वो जो तस्वीरें पूरी दुनिया में गई, उसमें प्रोपेगेंडा भी होगा पश्चिमी देशों का, लेकिन आरोप ये लगाया पश्चिमी देशों ने कि उस पर फास्फोरस बमों से हमला किया गया और पूरा शहर जला दिया गया। हर फ्रंट पर जिस फ्रंट पर लड़ाई चल रही थी, चाहे वो खैरसा हो या बाखमुत हो या ओडेसा हो, हर तरफ हमले बहुत तेज़ हो गए हैं। और अब गर्मियों का मौसम यहाँ पर रूस में शुरू हो रहा है, जिस मौसम में ज़मीन पर लड़ाई करना बहुत आसान हो जाता है। सर्दियों में पुतिन ने टैक्टिकल विड्रॉल किया था और अपनी सेनाओं को, रूसी सेनाओं को वो वापस पीछे लाए थे, ताकि सप्लाई लाइन मेंटेन करने में और सैनिकों को रखने में, रसद गोला बारूद पहुँचाने में दिक्कत ना हो। अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, अब ज़मीन पर हमले तेज़ किए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आशंका इस बात की है कि 9 मई के बाद ये हमले और तेज होंगे। अभी तक जो हमले हो रहे हैं यूक्रेन पर, व्लादिमीर पुतिन अपना संबोधन शुरू करने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें। Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции. Поздравляю вас с праздником, с Днем Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество. Ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России, нет ни дружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна. रक्षा विशेषज्ञ AK सिवाज साहब हमारे साथ हैं। सिवाज साहब, व्लादिमीर पुतिन का संबोधन, जिस बात का जिक्र रोबिंदर कर रहे थे कि अब शायद इस बात का ऐलान हो जाए कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, ये एक वॉर है। सिर्फ शब्द बदल जाने से क्या बदलेगा? अगली स्ट्रेटजी क्या होने जा रही है पुतिन की?
देखो सच्चाई विशाल, पुतिन के लिए कोई खास अच्छी सिचुएशन नहीं है अगर आप जमीन के हालात देखें। ये जो मिलिट्री ड्रिल होती है ये कम्युनिस्ट कंट्रियां दिखाती हैं, जो आप परेड ग्राउंड में कर सकते हो, जो आप बैटल ग्राउंड में कर सकते हो, उसमें बहुत फर्क है। और ये दिखला दिया है कि सबने देख सोचा था जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, क्योंकि रूस जो है नंबर 2 वर्ल्ड पावर है मिलिट्री की, और यूक्रेन कम से कम 15वां नंबर है कि 5 से 10 या 15 दिन के अंदर पूरा रूस जो है यूक्रेन को जीत लेगा। मगर ऐसा ग्राउंड पे नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि सच्चाई यह है कि आज की तारीख में ये रूस वर्सेस नाटो है। रूस जो है वो नाटो से लड़ रहा है। नाटो आधुनिक से आधुनिक हथियार जो है वो यूक्रेन को दे रहा है। पहले उतने डिफेंसिव हथियार थे जिसके अंदर जेवलिन मिसाइल थी, स्टिंगर मिसाइल थी, स्विच ब्लेड ड्रोन थे, और धीरे धीरे उतने ऑफेंसिव हथियार, हाई मार्क या हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम, M777, अल्ट्रा लाइट हाउजर, बस्तरबंद गाड़ियां, टैंक जिसके अंदर मेन बैटल टैंक दिए हैं, इसमें लेपर्ड 2, अब्राहम M भी दे दिया है, और इसी प्रकार से चैलेंजर 2, और उसके बाद MiG-29 और बाकी जो रॉकेट मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइल तक सहायता देने की बात कर रहा है अमेरिका और नाटो। ऐसे में मुझे लगता है रूस के लिए भी कोई सिचुएशन खास अच्छी नहीं है। ग्राउंड पे उसने 10 से 15% तो इलाका जीता, मगर ग्राउंड पे अब जो है स्टेलमेट आ गया है। और जिस प्रकार से अब यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव की बात हो रही है कि जो इलाका जीता हुआ है डोनबास, ज़ापोरिज़िया और खारासोन का, वो दोबारा लेने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो क्रीमिया तक लड़ाई चली जाए। ऐसे में रूस को भी काफी डर है, और रूस के लिए क्रीमिया रेड फ्लैग है, वो उसकी दुखती हुई नब्ज है। अगर क्रीमिया की तरफ यूक्रेन जाता है तो फिर रूस कुछ भी कर सकता है। ऐसा भी सुनने में आया रूस एक काउंटर अटैक करने की प्लान कर रहा है, क्योंकि अब जो इलाका है वो गर्मी का हो गया है, जो आपकी जमीन है वो सख्त हो गई है, बर्फ पिघल गई है, टैंकों का चलना आसान है। अब जो है लड़ाई बेलारूस से कीव की तरफ आएगी, क्योंकि पुतिन समझते हैं जब तक आप कीव को नहीं जीतेंगे, वो पावर ऑफ सेंटर है, ग्रेविटी है, तब तक ये लड़ाई खत्म तो ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन रोविंदर, क्रेमलिन पर हुआ अटैक पूरी दुनिया में माना गया कि शायद पुतिन इसी तरह के मौके की एक तलाश में थे कि एक ऐसा मौका आ जाए और वो बड़ा अटैक लॉन्च कर दें यूक्रेन पर। क्या ऐसा होने जा रहा है? हाँ, ऐसा हो भी सकता है। दोनों चीजें हो सकता है। पुतिन ने और इनके सिस्टम ने इंटरनली ये कराओ और इसको बहाना बना के वॉर डिक्लेयर करने के लिए, ये भी हो सकता है। राइट। पॉइंट इज कि जितने दिख रही हैं सिचुएशंस इस समय, ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन, अच्छा बाय द वे यूक्रेन का जो जनरल सिवाज ने बड़ा वेल राउंडेड दिया कि ये लड़ाई केवल यूक्रेन को मदद कहां से, एक बहुत बड़ी मदद और यूक्रेन को मिल रही है, वो मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटेलिजेंस और सैटेलाइट्स और प्लानिंग की। यूक्रेन ने जो रशिया को पुश बैक करा है, रशिया की जो लोकेशंस इसे मिल जा रही है, इसमें सारा इनपुट्स इसको वेस्टर्न इंटेलिजेंस और स्पाई सिस्टम से आ रहा है, जो कि बहुत मदद कर रहा है। इन्होंने जो खार्किव में पीछे उस पूरे ऑफेंसिव की प्लानिंग जो उन्होंने खार्किव से रशिया को पुश बैक किया, वो कीव में अमेरिकन और ब्रिटिश मिलिट्री एडवाइजर्स के साथ यूक्रेनियन आर्मी के जनरल्स ने 3 महीने तक बनाया, फिर दिखाया पहले कि खेरसोम जाएंगे। आपको याद है उसी मौके खेरसोम होगा अटैक, डाइवर्ट किया और अटैक असली में खार्किव किया और खार्किव कब्जा कर लिया। तो इनपुट्स इस तरह की आ रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और इसीलिए मैं कृष्ण मोहन का भी रुख करूंगा। कृष्ण मोहन, आज पूरी दुनिया देख रही है व्लादिमीर पुतिन के इस भाषण को, क्या संदेश वहां से निकल कर आ रहा है? देखिए, यहाँ से जो संदेश जाएगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि आगे रूस और यूक्रेन का युद्ध किधर जाएगा। और रूस यूक्रेन का युद्ध जो है वो अभी ही एक लंबे इलाके में फैल गया है। यानी नेटो देश, जो यूरोप के पश्चिमी यूरोप के 2 देश हैं, और अमेरिका, वो सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं, इस युद्ध में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब ये युद्ध कहाँ तक जाएगा, ये 9 मई के बाद का ये टर्निंग पॉइंट होगा। हमले बहुत तेज़ कर दिए हैं रूस ने, और आगे आने वाले दिनों में हमले और तेज़ होंगे। समर ऑफेंसिव लॉन्च करेंगी रूस की सेना, क्योंकि अब जो रूस यूक्रेन का मोर्चा है वहाँ पर बर्फ़ पिघल जाएगी, ज़मीन सख्त हो जाएगी, वहाँ पर ज़मीनी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, वहाँ से गाड़ियाँ आगे बढ़ाई जा सकती हैं, टैंक आगे बढ़ाए जा सकते हैं, आर्टिलरी को ले जाना आसान होगा, पैदल सेना इन्फेंट्री को भी आगे बढ़ाना आसान होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और आने वाले दिनों में आज के दिन के बाद 9 मई के बाद संभावना इस चीज़ की है कि रूसी ऑफेंसिव, रूसी हमले एक नए ऊंचाई तक पहुंचेंगे, एक नए स्तर तक पहुंचेंगे। सबसे ज़्यादा जो परेशानी की बात है, ये युद्ध, रूस के हमले और तेज हो सकते हैं और पूरी दुनिया की नजर
नजर इस वक्त व्लादिमीर पुतिन के इस संबोधन पर है कि रूस के नागरिकों के लिए, रूस की सेना के लिए क्या संदेश है, यूक्रेन के लिए और पूरी दुनिया के लिए क्या संदेश है, वो व्लादिमीर पुतिन के इसी संबोधन से निकल कर आएगा, जिसे आज पूरी दुनिया बड़े गौर से सुन रही है। जी न्यूज़।